Firstly, welcome on our channel FIFA Food. Hi, thank you so much. Congratulations for your new show. क्या कहना है धमाकेदार एंट्री लिए धमाकेदार शो में? Thank you very much. जी हाँ, बहुत ही धमाकेदार शो है यार और feeling very fortunate to be a part of it and feeling very fortunate and बहुत gratitude है God से क्योंकि इतनी धमाल की एंट्री हुई है। यूजुअली जब बहुत बड़ा शो होता है उसमें जब किसी को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इतनी बड़ी एंट्री नहीं करी जाती है, बट I'm thankful to the production, thankful to the creative side कि उन्होंने इस कैरेक्टर को इतने बड़े शो में एक इतना ग्रैंड एंट्री दिया और अलग से एक प्रॉपर डांस सीक्वेंस विद द डांसर्स सेटअप, एवरीथिंग इज डिफरेंट, like a hero is entering. So of course I'm very happy with whatever is happening and I'm grateful कि finally चीजें are coming back on track. वरना नु जब पहली बार कॉल आया था for the show, what was your reaction? Honestly, it was a little overwhelming for me. क्योंकि ऐसा प्लान्ड नहीं था ना कि यूजुअली क्या होता है, आप एक शो के लिए अप्रोच किए जाते हैं, आप ऑडिशन देते हैं, फिर कुछ दिन का प्रोसेस होता है एंड देन यू हैव अ लुक टेस्ट एंड एवरीथिंग। मुझे कॉल आया था, आई स्टिल रिमेंबर, आई वाज इन माय हाउस एंड आई वाज लाइक, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द कास्टिंग डायरेक्टर एंड इट्स लाइक, भाई कल से आप अवेलेबल हो? एंड आई एम लाइक, कल से? लाइक या कल से शूट करना है। हम लाइक, अच्छा शूट करना है, लेकिन बताओ तो क्या शो है, कहाँ है, क्या शूट करना है? बोले आप पहले ये बताओ आप अवेलेबल हो? आई सेड हाँ मैं अवेलेबल हूँ। सो दे सेड कम टू द ऑफिस। आई सेड आर यू सीरियस? मतलब मैं एक्चुअली सोफे पे ऐसा उल्टा लेट करके मैच देख रहा था। हम लाइक यार ऑडिशन का एक मूड होता है, लाइक नो 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 कम कम कम। आई सेड ओके, आई वेंट टू द ऑफिस एंड देन आई सॉ ओके इट इज फॉर अनुपमा एंड इट इज फॉर दिस बिग कैरेक्टर एंड everyone is there and the creative is sitting there. So it was of course overwhelming and surprising and then they wanted to shoot in next 2 days. So मेरे लिए इतना मौका भी नहीं था कि मैं उसको प्रोसेस करके टाइम लूँ, उसको उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करूँ, उस कैरेक्टर को बिल्ड करूँ. It was very quick but I was very happy with what was happening. और शायद इसीलिए कहते हैं कि गॉड का जो अपना वे है ना, it's a very different way. He will surprise you in a way where you are not expecting at all. And वो exactly मेरे साथ हुआ था इस शो के टाइम. अनुपमा की मैं अगर बात करूँ तो स्टोरी लाइन काफी डिफरेंट एंड एक हाउस होल्ड नेम बन चुका है अनुपमा. तो क्या आप अनुपमा देखते थे बिफोर द सिलेक्शन? एक्चुअली मैं अनुपमा देखने लगा था बिकॉज ऑफ माई मॉम एंड माई भाभी. आई स्टिल रिमेम्बर, मैं लास्ट ईयर अपने घर पे था और मेरी भाभी ने बोला कि यार अनुपमा कितना अच्छा करते हैं, क्या शो है ये है. क्या अनुपमा, मतलब आप लोग इतना देखते हो? बोले अरे क्या ब्रिलियंट शो है, ये है, ऐसा है वैसा. एंड शी यूज्ड टू वॉच एवरी डे. सो व्हेनेवर आई वाज एट होम एंड मुझे क्या चल रहा है अभी बताओ. तो दिस इज हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू अनुपमा एंड आई नेवर थॉट कि मेरी भाभी ने जब मुझे इतना बताया कि अनुपमा इतना अच्छा शो है, आई विल बी कॉलिंग हर बैक आफ्टर अ ईयर टू टेल हर, यू नो व्हाट, वॉच अनुपमा, आई एम कमिंग अनुपमा. सो इट वाज मैजिकल फॉर मी, यू नो, इट वाज स्वीट. और अच्छा लगा ये जो भी टर्नओवर इन द लाइफ हुआ और इतने अच्छे शो के साथ एक टेलीविजन पे कमबैक वाज अ वेरी गुड थिंग एंड आई ऑलवेज वांटेड दैट. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक मैंने कहीं ना कहीं गॉड से हमेशा यही कहा था कि इफ आई एम डूइंग टीवी अगेन, मेक श्योर आई एम डूइंग अ ग्रेट शो. आई वांट टू एंटर विद अ बैंग एंड दैट हैपेंड. सो आई थिंक ही लिसन्स. उसे घर पे देर होती है पर अंधेर नहीं. अनुपमा की बात करें, रूपाली गांगुली, उनके साथ पहला इंटरेक्शन किस तरीके से हुआ था? इट वाज ब्यूटीफुल. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत नर्वस था क्योंकि आप एक बड़े सेट पे जा रहे हैं, एक बड़े आर्टिस्ट के साथ में जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा हिट शो है, यू नो, कल्ट शो है इंडियन टेलीविजन का, घर घर में पता है, आउट ऑफ इंडिया इतने फैन है. तो ऑफ कोर्स जब आप एक शो में एंटर करते हैं तो यू नो देयर इज एज डिफरेंस, देयर इज सीनियरिटी डिफरेंस, एक्सपीरियंस का डिफरेंस है, तो आप थोड़ा सा ओवरवेल्म फील करते हैं. सो आई वेंट ऑन द सेट और मेरा पहला ही सीन अनुपमा मैम के साथ, रूपाली गांगुली के साथ में 1-on-1 था. सो आई वाज लिटिल कि यार आई नीड टू डू अ गुड जॉब, यू नो, शी नीड्स टू बी हैप्पी विद इट. कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कितना कंफर्टेबल हो सकता है, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है ना, ये बहुत खुला हुआ कैरेक्टर है. इसके पास बाउंड्रीज नहीं है, इसके पास फिल्टर्स नहीं है कि अगर वो आपसे प्यार करता है तो खुल के बोलेगा आप कितने प्यारे हो, आई लव यू. फिल्टर्स नहीं है. तो एज एन एक्टर आप जब जाते हो सीनियर एक्टर के साथ में तो इतना खुलने में टाइम लगता है. बट इट वाज ऑल, आई विल से द क्रेडिट गोज टू रूपाली गांगुली एंड माय डायरेक्टर, बिकॉज हमने जैसे ही सीन की रिहर्सल करी ना, उस रिहर्सल करते करते मैं तो अपनी तरफ से एफर्ट डाल ही रहा था पर उन्हें भी कुछ मजा आने लगा. एंड देन शी स्टार्टेड पुटिंग सम एफर्ट्स और उन्होंने इतना कंफर्टेबल कर दिया ना कि मुझे फिर वो रोल प्ले करने में बहुत मजा आने लगा.
मैं खुल गया, उन्होंने मुझे वो फ्रीडम दिया टू जस्ट यू कैन जस्ट डू इट, गो अहेड विद इट। शी आल्सो गेव मी सम टिप्स कि यहाँ पे सुर ऊंचा ले ले, यहाँ पे ऐसा वर्ड यूज कर ले, एंड शी स्टार्टेड डूइंग दिस एंड आई वाज लविंग इट बिकॉज वो उसने ना एक इंस्टेंट बॉन्ड बना दिया हमारे बीच में। विद इन एन आवर आई वाज सो कंफर्टेबल ऑन द सेट and she was having fun and we were having so much masti, there were few funny elements that happens और इस सब ने ना हमें बहुत कंफर्टेबल कर दिया। मुझे ऐसा लगा ही नहीं उसके बाद कि मैं इस शो में नया हूँ या इस शो का हिस्सा नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगने लगा कि अरे एवरीवन इज माय पीपल एंड आई एम अ पार्ट ऑफ दिस शो। ओके, दिल, दोस्ती और डांस से लेके अनुपमा में भी एंट्री विद डांस हुई है। ये जर्नी के बारे में क्या कहना है, इंक्लूडिंग डांस, द मेन फैक्टर? आई थिंक मेरी लाइफ में गॉड ने जब मुझे डांस दिया और मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे डांस के साथ कंटिन्यू करना है, वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। मेरी लाइफ में जितनी भी अच्छी चीज़ें हुई हैं आज तक, वो मेरे डांस की वजह से ही हुई हैं। ऑफ कोर्स इन द लाइफ जब आप आगे बढ़ते हैं और आपको अलग चीज़ें करनी होती हैं, एज अ एक्टर आई वांट टू ग्रो एंड आई वांट टू लर्न, आप ऑफ कोर्स डांस को इतनी प्रायोरिटी नहीं दे पाते हो। एंड ऑफ कोर्स एज अ डांसर टेलीविजन पे जितने शो अवेलेबल हैं ऑलमोस्ट मैंने कर लिए हैं। So what is the next step? But I am so grateful and thankful to this नटराज भगवान जिन्होंने ये डांस का हुनर दिया है, क्योंकि इस डांस ने मुझे हमेशा एक कमबैक दिया है। चाहे वो डिजिटल मीडिया पे हो, चाहे वो आज अनुपमा में हो, चाहे वो दिल दोस्ती डांस में हो या डांस इंडिया डांस जब मैंने शुरुआत करी थी, डांस हैज बीन अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। और कमाल ये है कि इस शो में अनुपमा इज ऑल्सो अ डांसर। शी इज ऑल्सो हैज अ ड्रीम कि मैं एक दिन बहुत बड़ा अकेडमी चलाऊंगी, मैं अब्रॉड जाऊंगी, मैं डांस में जो उन्हें करना है वो कर पाएंगी। ये जो एंटर हुआ है ये कमाल का डांसर है। तो डांस आई थिंक इज अ ब्लेसिंग और आई एम ग्रेटफुल कि मुझे भगवान ने ये कला दी। ओके, दिवाली आ रही है, व्हाट्स द दिवाली प्लान? दिवाली प्लान बहुत सिंपल है। मेरे लिए दिवाली घर है। मैं हमेशा अपनी फैमिली के साथ होता हूँ दिवाली पे, और इस साल ये दिवाली स्पेशल है क्योंकि जस्ट दिवाली के पहले ही अनुपमा में मेरा एंट्री हुआ है। घर वाले बहुत खुश हैं। ऑल्दो शूटिंग से छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, पर मैंने 2 दिन की छुट्टी ली है और मैंने कहा मुझे घर जाना पड़ेगा बिकॉज आई वांट टू मीट माय पेरेंट्स और उनकी शक्ल पे वो स्माइल देखनी, क्योंकि उन्होंने भी बहुत साल वेट किया है मेरे लिए, जितना मैंने आई थिंक वेट किया है और उससे ज़्यादा उन लोग तड़पे हैं मुझे टीवी पे वापस देखने के लिए, मुझे एक अच्छा काम करते हुए देखने के लिए। और फाइनली उन्होंने देखा, दे आर वेरी हैप्पी, सो आई वांट टू गो हग देम, टेक देयर ब्लेसिंग एंड कम बैक। सो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ दिवाली पे घर जाने के लिए। अनुपमा की बात करें तो व्हाट द करंट ट्रैक, क्या धमाके चल रहे हैं? धमाके ये चल रहे हैं कि ये जो लड़का आया है ना, ये जो इनकी जिंदगी में आया है, ये अपने आप में कुछ अलग ही एक फ्रेशनेस, एक सुर लेके आया है। जो मस्ती करता रहता है, वो डिम्पी से उसका बहुत ही नोक झोंक चल रहा है, 1-on-1 गिव एंड टेक चल रहा है। अनुपमा ऑन द अदर हैंड, बिकॉज शी लॉस्ट हर सन, सो शी समवेयर फाइंड्स अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिम कि यार कहीं ना कहीं इसमें वो कुछ हरकतें हैं जो समर में थी, कुछ वो ऐसी बातें कर देता है जिससे समर की याद आती है, और एक इमोशनल अटैचमेंट आ रहा है उनका इस लड़के की तरफ, जो इस कैरेक्टर के लिए भी बहुत अच्छा है। और ये उनको बहुत रिस्पेक्ट करता है बिकॉज बीइंग अ डांसर, एज अ सीनियर डांसर, एज अ कोरियोग्राफर, वो बहुत रिस्पेक्ट करता है अनुपमा की। तो दोनों तरफ से एक बहुत ही माँ बेटे वाला प्यार चल रहा है, गुरु शिष्य का प्यार चल रहा है, और बहुत ही मस्तियाँ हो रही है ट्रैक के अंदर, डांस हो रहा है। आई थिंक ऑडियंस को काफ़ी एंटरटेनमेंट मिलने वाला है बिकॉज अनुपमा एज रूपाली गांगुली इज अ ग्रेट डांसर, आई एम देयर, सो वी आर होपिंग टू डू मोर एंड मोर फन एंड मोर डांस एंड ऑडियंस को एंटरटेन कर सके। सो मज़ा बहुत आ रहा है, आई थिंक ऑडियंस को भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। एंड वी नो ये धमाके यहीं स्टॉप नहीं होने वाले। दिवाली में क्या धमाके होने वाले हैं? दिवाली किस तरीके से? आपसे दिवाली का धमाका आपको देखना पड़ेगा, प्रोमो जल्दी आने वाला है आपके पास, पर हाँ मज़ा आएगा, लोगों को मज़ा आएगा, कुछ सरप्राइजेस भी हैं। मैं चाहूँगा कि ऑडियंस देखे और एंजॉय करे उसको, पर हाँ बहुत बहुत अच्छा होने वाला है दिवाली पूरा।